ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं एक बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट लेके आया हूँ। इस तरह का इसके पहले कभी नहीं आया और जिस तरह ये सब्जेक्ट मुझे आया, प्राय सभी के जीवन में आता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि उनका क्या हुआ। अब मैं बात को स्पष्ट तौर पे आपको साफ शब्दों में कहता हूँ कि जैसे हर आदमी के एक न एक उसका इष्ट देव होता है। देव तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो इष्ट देव है, यानी कि जिसके लिए बार बार दिल चाहता है और जिसके ऊपर सारो दारमदार अपना छोड़ देता है, उसे कहते हैं इष्ट देव। इष्ट देव का कोई नाम नहीं होता। किसी के इष्ट देव हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट देव राम हैं, किसी के कृष्ण हैं, किसी के मीरा हैं, किसी के रैदास हैं, किसी के बापू हैं, किसी के शंकराचार्य हैं। हर एक के एक न एक इष्ट देव होते हैं और उसकी जुबान पे भी यही नाम आएगा कि मेरे को इष्ट देव की इजाज़त होगी तब मैं ये काम करूँगा। इतना एक कॉन्फिडेंस रामदेव जी बाबा का भी इष्ट देव है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपका भी है, हमारा भी है और मेरा भी है। मेरा श्री हनुमान जी महाराज है, आपको मालूम है। तो जब अपन निगाह पसार के देखते हैं कि ये इष्ट देव जिनको हमने सब कुछ माना है, कभी किसी के कोई इष्ट देव ने कभी किसी की कोई बहुत ज़बरदस्त मदद की, अगर इस तरह के आंकड़े आप लोगों के पास हैं, उनको प्रसारित करना चाहिए, या हमें लिख के भेज दे तो हम प्रसारित करेंगे। इससे हमारा नाम नहीं होगा, इससे आदमी को अपने इष्ट देव के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो हम 14 साल की उम्र में होश संभाला जब से ही हनुमान जी की। हमारा ये कभी मतलब नहीं कि हम और किसी देवता के नहीं जाते, हम सबको शीश नवाते हैं। जितने 33 करोड़ देवता हैं, भगवान गणपति को माँ सरस्वती को, सबको, जो मुझसे बड़े हैं उन सबको शीश नवाते हैं। और दुनिया की हर एक इच्छाई पर, एक अच्छाई पे शीश नवाते हैं और दुनिया की एक बुराई पे अपना शीश कटा भी सकते हैं। तो हर किसी का एक न एक इष्ट देव होता है। किसी का श्याम बाबा है, किसी का क्या है, जो भी है। तो अब सवाल ये है कि मैं आपको उदाहरण देके कहता हूँ कि इष्ट देव में कितनी शक्ति है, इसी तरह आप भी कहेंगे। हमारे यहाँ, हमारे ही समाज के अभी 2-4 साल पहले ही मृत्यु हुई है
एक बहुत वृद्ध औरत जो उसके पूरे शरीर के अंदर बरसों से ल्यूकोडर्मा, पूरा शरीर सफ़ेद, बहुत समय से सफ़ेद। तो बहुत सौ ने का इलाज कराओ, शुरू में इलाज कर, जब पूरा शरीर ही सफ़ेद हो गया तो रोगी कहाँ का इलाज कराएगा। अपने आप में वो निराशा के भाव में डूब जाएगा कि अब इलाज कराना बेकार है, तकलीफ़ तो कुछ देता नहीं, राम भरोसे जो होगा। वैसे ये बीमारी जो है तकलीफ़ नहीं देती है, लेकिन ये आदमी को अंदर ही अंदर उसकी ख्वाहिशों का नाश कर देती है। उसकी पास चाहे कोई कितनी भी दौलत हो क्यों न हो, उसका जो अंतर दिल है वो कभी प्रसन्न नहीं होता। लेकिन इसमें किया भी क्या जा सकता है, ये सब उसकी मर्ज़ी से होता है। तो वो स्त्री मेरे पास भी आई, बात चली रिश्तेदारी में कि लिकोड्रमा है, इलाज है क्या। तो मैं गया, मैंने दोनों हाथ ही देख के हाथ जोड़ के कह दिया, मैंने कहा इलाज तो है इसका। तो मेरी ओर देखने लग गए। आप होम्योपैथी की तो देंगे, हमने होम्योपैथिक एक से एक आले डॉक्टर की दिला दी। हम कोई दवाई ही नहीं देंगे इनको ठीक कर देंगे, इलाज है हमारे पास। 5-7 जने थे, वो बड़े ताजुब में हो गए। उस वक़्त हम कभी कभी थोड़ी विजया ले लेते थे, उसके सुरूर में हमने कह दिया ठीक होगा। तो कहा उपाय बताओ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपके इष्ट देव कौन हैं। तो उन्होंने कहा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो उरोनीचा के अंदर हैं, वहाँ के राजा, आज उनके यहाँ करोड़ों लोग आते हैं और हर जाति के सभी समान आए, और वो ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए ही कृष्ण के अवतारी थे बाबा रामदेव। और उनमें उतनी ही शक्ति है जितनी राम और कृष्ण में है, क्योंकि वो उनके अवतार थे। लाखों यात्री जाते हैं, मैं भी 2-3 दफ़ा गया। तो मैंने कहा भाई देखो, तुम इनके नाम से कोई गले में डोरा या ताबीज़ डाल लो, और इनकी एक ब्रांच है। मैंने कहा इनकी एक ब्रांच है। वो ब्रांच इसलिए है कि कोई इतनी दूर नहीं आ सकता, तो वो छोटी ब्रांच में चला जाए तो बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे यहाँ आ गया। तो वो ब्रांच है मेरे गांव से 1.5-2 किलोमीटर सड़क है, बिल्कुल रोड पे है। और गांव का नाम है ठल्डा। अब आपको मैं पीछे लिख कर के बता दूंगा, उधर के नाम ही ऐसे होते हैं। वहाँ बाबा रामदेव का मंदिर बहुत समय से है। जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, 9-10 साल के, तो पैदल ही भाग के चल जाते थे। 2-2, 3-3 दिन वहाँ रहते थे और जलेबियाँ खाते थे, मेला देखते थे। तो वहाँ बाबा का मेला लगता है।
2 मेले लगते हैं, सर्दी में और बारिश में। तो हम भी जब जाते हैं तो उधर जब रास्ते में ही आते हैं तो हम 2-5 मिनट का कार का रास्ता है रोड से, सिर्फ 5 मिनट का, पक्का रोड है एकदम। सुजानगढ़, ये जो सालासर से सुजानगढ़ रोड जाता है तो लेफ्ट साइड में उनका रास्ता है, 5 मिनट में मंदिर आ जाता है। बहुत वहाँ इतना सुकून मिलता है वहाँ जाने से, शांत वातावरण, और फिर बाबा की मूर्ति देख करके यूँ लगता है कि साक्षात सामने खड़े हैं। तो मैंने उनको कहा, देखो तुम वहाँ नहीं, तुम हमारे गांव में उनकी ब्रांच है ठल्डा, उनके नाम की बांधो, तांती बांध लो, तुम्हारी ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम 1 महीने में देख लेना, तुम्हें 20% आराम है। और जब भी सो तो इनको याद करो, जब भी जागो इनको याद करो, कोई माला फेरने की और की कोई ज़रूरत नहीं कि बाबा मेरा रोग तू ही ठीक करी, इतना कहना भर ही याद करना है कि बाबा मेरा रोग तू ही ठीक कर, बस वो याद ही होगा। तो साहब इस तरह 4-5 महीने के अंदर उस औरत के शरीर के ऊपर एक भी ल्यूकोडर्मा का निशान नहीं रहा, आम औरत की तरह आम औरत। अब मुझे इसलिए बुलाया कि इस खुशी के अंदर उन्होंने वहाँ ठल्डा जो स्थान है बाबा का, रसोई करी, सवामणी जिसे कहते हैं, तो खाना के ऊपर बुलाया। तो देखो बाबा ने मेरे को ठीक कर दी। मैंने कहा देखो आपको तो कर दी, अभी इनकी हमारे ऊपर मेहरबानी जब होगी, जब ही होगी, आप पे होगी, बहुत खुशी की बात है। तो ये मैंने पहला चमत्कार अपने इष्ट देव का देखा, जो एक पाजी रोग से ग्रसित थी, वो बिल्कुल ठीक हुई। और रामदेव जी की कृपा से, चाहे रुणिके का मान लो चाहे वहाँ का मान लो, उनका परिवार है, बेटे हैं, पोते हैं, वो चलेगी तो क्या, कोई ये समझे कि बुढ़ा यूं ही बक रहा है, मेरे पास आएगा मैं सत्य सामने ला के रख दूंगा। मैं क्यों किसी परिवार की झूठी बात कहूँगा। एक बात बताओ, हाँ कुछ बात का आपको अच्छी लगे तो उसको थोड़ा मतलब, वो जैसे राम है तो श्री राम हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो इससे अलावा जो होगी वही बात बताएंगे। तो इस तरह जो इनके भजनों में कहा गया, भी लंगड़ों को तू चला देता है पैदल, अंधों को आंखें दे देता है, इतनी शक्ति बाबा रामदेव में, जो श्री कृष्ण के अवतार थे और रुणिचा में वो पैदा हुए, और 7 कौम उनको धोखती है, 7 राष्ट्र उसको धोखते हैं, पंजाब, गुजरात, सिंध, हरियाणा, सभी ये जाति के हिंदू, मुसलमान भाई, और भी कोई भी जाति के, वहाँ जाति का तो कोई जात पात का भाव ही नहीं। इसको मिटाने के लिए ही बाबा अवतरित हुए थे पृथ्वी पर। तो खूब मेला लगता है और बड़े चमत्कारी हैं। इसी तरह मैंने अपने जो देव हैं हनुमान जी, तो 2-3 दफ़ा कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि जैसे मैं बैठा था तो ऊपर जो रोशनदान हवा चली, उसका कांच का टुकड़ा उछल के, और मैं नंगे पाँव बैठा था, तो मेरे
पाँव के अंगूठे के अड़के वहाँ आके पड़ा। तो इस तरह मन में ख्याल आता है कि तुमने मेरी बाबा रक्षा की। अगर ये 1 इंच भी इधर होता तो मैं तो जख्मी हो ही जाता ना। तो इस तरह जिन जिन के भी इष्ट देव हैं वो उनसे प्रार्थना करे और अपने गुरु के बाद अपने इष्ट देव को सब कुछ समझें। और जिनके गुरु मौजूद हैं तो वो अपने इष्ट देव को तो रखें, लेकिन अपनी पहली एप्लीकेशन अपने गुरु को ही लगाएं। जैसे अब हमारे गुरु नहीं रहे संसार में, तो जब गुरु मौजूद होते हैं तो आपके पहले इष्ट देव तो वो ही हैं। वो कुछ कर दें कि जाकर के इस दीवार के 2 पत्थर की मारे हो तो मारे हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि नर और नारायण, कृष्ण और राम, ये धरती, ये चंद्रमा, ये आकाश, ये सौर मंडल, ये तारों का नक्षत्र मंडल, आकाश गंगाओं का समूह है, और एक आसमान नहीं लाखों आसमान, इनको जो संचालित करने वाला है वो सबका इष्ट देव है। उसकी न कोई शक्ल है और न कोई मालूम कि वो कहाँ रहता है, क्या होता है। और उसके जितने कार्य हैं वो आप लोगों के सामने ही होते हैं। उनकी 2 लाइटें छोड़ी हुई है, हॉट एंड कोल्ड, गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्मी। सुबह होते ही सूर्योदय हो जाता है। चाहे इधर लड़ाई हो उधर लड़ाई हो, कुछ भी हो रहा हो, रो रहा हो, जी रहा हो, पैदा हो रहा हो, कोई मतलब नहीं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं, वो उदय होगा। दिन भर में कितने काम होते हैं, अच्छे बुरे और सब तरह के, और शाम के समय अस्त होने के समय अस्त होगा। और अंधेरी रातें होते ही अपने को ये तारे ज़्यादा रोशनी देते हैं। आकाश गंगाओं की चमक से अब तो कुछ अपनी आँखें खराब हो गई। मोबाइल देखते देखते, मान लो मेरी बात को किसी ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर को पूछ लेना, प्रोफेसर को, अपनी आँखें खराब हो गई। नहीं तो अपनी आँखें इतनी तकड़ी थी कि रात के समय बिना टॉर्च और बिना लालटेन के सिर्फ तारों की रोशनी और आकाश गंगाओं की रोशनी पे आदमी रात का सफ़र पैदल कर लेता था, चांदनी रात के सफ़र में। और आजकल चांदनी रात में जाएं तो पता ही नहीं चलता है, बस यूँ देख लो तो हाँ चांद तो है, अरे उसकी रोशनी का पता ही नहीं चलता। कहाँ से चलेगा? ये दिन भर इतनी तेज रोशनी में रहते हैं कि उसका कहाँ पता चलेगा। तो अपने अपने इष्ट देव पे, अपने अपने गुरु पे, सबसे पहले गुरु पे, उसके बाद अपने इष्ट देव पे कोई भी मुसीबत आए तो उनको याद भर कर लो, आपका काम होगा। और अगर मान लो कोई काम नहीं हुआ, कोई रोग ही ऐसा ही हुआ जिसका न दर्द न दुआ है, मरना तो भगवान को ही पड़ा है, मरना तो उनको भी पड़ा है। तो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन वो मदद करने में आपकी कमी नहीं रखेगा। आपके गुरु या आपके इष्ट देव जो भी हैं उनको याद करेंगे तो आपकी तकलीफ़ आधी हो जाएगी। मान लो पूरी ठीक नहीं होती तो घर से बाहर जाएं तो उसे याद करके जाएं, कोई भी अच्छे काम करते जाएं तो उसे याद करके जाएं। जब मंदिर जाएं उसके तो याद करना ही करना है।
बिना मंदिर के भी दिन में 50 बार। अरे ऐसे वाक़े कई बार होते हैं कि अपन बाल बाल बच जाते हैं। अपने दिल में ये ख्याल नहीं आता कि ये अपन ने बचाया किसको है। तुम किसके भक्त हो, गुरु भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, राम भक्त, उसने बचाया। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। अंत में यही कहूँगा, अपने अपने इष्ट देव पे सब विश्वास करें, यकीन करें। और जिनके गुरु मौजूद हैं तो उनके गुरु जब अब बहुत वृद्धो अवस्था में आ जाते हैं तो शरीर से अशक्त होने के बाद में कपड़े गंदे कर देना या और कर देना या कुछ ऐसे जो काम होते हैं वो, तो उनके जितने भी शिष्य हैं उस वक्त जब तक गुरु उनका जब बीमार होता है तो खूब सेवा करें, खूब सेवा करें, कहीं कमी न रखें। ये होती है गुरु भक्ति। तो उस सेवा से आपको गुरु जो कुछ दे जाएंगे दे जाएंगे। और कोई कहता है कि मेरा गुरु तो कुछ जानता ही नहीं है, अनपढ़ है। तो उसे कुछ भी नहीं आता है। राम है, रमो, रमा, रमी, कुछ भी नहीं आता है। और मेरा गुरु बन गया वो। तो इस बात को अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो हम अगले भाग में सुनाएंगे। फिलहाल इतना ही कि अपना कॉन्फिडेंस को ना गिरने दें। अल्लाह को मानने वाले अल्लाह को माने, राम को मानने वाले राम को माने, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को माने और हनुमान जी को मानने वाले हनुमान जी को माने। और खूब छाती फुलाकर कह सकते हैं, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ। अरे एक बार तो साला यूं ही भग जाएगा तुम, मगर एक बार जोर से कह के तो देखो। कभी कभी कागज की बंदूक से भी शिकार हुआ था।